सागरिका सेन, नमस्ते। क्या हालचाल? नमस्ते। चल रहा है। कहाँ रहते हैं आप? मैं कोलकाता में अच्छा। भी रहती हूँ और कभी कभी सिक्किम में भी रहती हूँ। पहले हम लोग 2 साल पहले तक सिक्किम में ही थे। अभी अच्छा, बच्चे कुछ यहाँ जॉब हैं। करते हैं, हाउसवाइफ है, क्या है? मैं पहले एक विद्या भारती के अंडर की स्कूल की प्रिंसिपल थी। मैंने अभी छोड़ दिया है जॉब। अच्छा अच्छा, ठीक है, रिटायर्ड प्रिंसिपल है आप, ठीक है, बहुत अच्छी रिटायर्ड बात है। नहीं, छोड़ दिया मैंने। अच्छा, छोड़ दिया, वॉलेंटरी रिटायरमेंट। ठीक है, उम्र कितना आपका? जस्ट 60, 23rd को मेरा 60 ओके है। ओके, ठीक है, पूछिए क्या सवाल है, क्यों जुड़े हमारे साथ? हाँ, एक्चुअली मैं बहुत दिन से मतलब लो कार्ब डाइट ले रही थी। तो इससे मेरा क्या हुआ कि होमा आईआर मेरा 0.62 हो गया, 0.62। हम्म। फास्टिंग इंसुलिन मेरा 4.3, सी पेप्टाइड 2.43। लेकिन ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ है। मैं एक्चुअली फ्रूट्स और फ्रूट जूसेस बहुत लेती थी, तो हम्म। इसीलिए मतलब मे बी उससे हम्म। ये मेरा HbA1c 11.7 आया है। हम्म। और विटामिन D3 46.1, विटामिन B12 490, और HDL 75, LDL 101 एंड TG 2 पॉइंट ना। रिपोर्ट मत बोलिए मेरे को, मैं जो चाहिए वो हाँ मांग हाँ, लूंगा। फिलहाल आप सवाल पूछिए कि आप जानना क्या दो चाहते हैं। क्वेश्चंस है। मैं हाँ। मतलब एक्सेसिव थर्स्ट है मेरा। मुझे हाँ। मुझे सब समय लगता है कि कुछ ठंडा पीऊं ताकि मुझे मतलब थर्स्ट चले जाए। और दूसरी है कि मेरा ऑफ लेट थोड़ा सा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, 6.9। और जो सबसे मुझे खाई जा रही है कि मेरा क्रिएटिनिन लेवल 0.89 है, लेकिन TGFR 59.8 हो गया है। कोई दिक्कत नहीं, आप उसके लिए मत ये करिए। फिलहाल जो अभी आपका कंसर्न होना चाहिए वो HbA1c 11 के ऊपर है। जी। कितनी साल से है डायबिटीज बिकॉज आपको? ऑलमोस्ट 20 ईयर 20 ईयर्स। वो घर अब पे। आप होमा आईआर जो कैलकुलेट कर रहे हैं, होमा आईआर आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, 20 साल का डायबिटीज है। और अभी आप होमा आईआर देखोगे तो 1 के नीचे आप बता रहे हो, जब नहीं, आप कुछ 1 दिन के पहले नीचे। हाँ। 6 मंथ पहले 1.2 था। हाँ अभी तो चलिए, 1.2 मतलब आप समझ लीजिए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है आप। नहीं। ठीक है, लेकिन आपकी HbA1c 11 के ऊपर है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है 20 साल से जो आपको डायबिटीज था, उसके कारण आपका जो बीटा सेल्स है वो बहुत हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है। होमा रीजेनरेशन। आईआर सिर्फ एक कैलकुलेशन है। होमा आईआर ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी आपकी इंसुलिन प्रोडक्शन काफी कम हो चुका है, जिसकी वजह से आपकी शुगर बहुत हाई रहता है। आपके लिए रिवर्सल करना काफी मुश्किल हो सकता है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। जितना आसान दूसरे लोगों के लिए होता है कि 3 महीने में HbA1c 11 से 5, 5.5 तक ले आते हैं, आप नहीं कर पाएंगे शायद। वो इसीलिए क्योंकि आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो गया 20 साल से। आप फ्रूट जूस और ये सब जो पी रहे थे उसको इमीडिएटली बंद कर दीजिए। ठीक है, फ्रूट जूस से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। फ्रूट जूस से शुगर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि एक तो उसमें शुगर बहुत ज्यादा है, ऊपर से उसमें फाइबर ही नहीं है। ठीक है, फ्रूट्स खाइए लेकिन 100 ग्राम से ज्यादा नहीं खाना है। आप बंगाली है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ फिश वगैरह तो खाते ही होंगे। ठीक है, फिश खाते हैं तो कम से कम रेगुलर फिश खाना शुरू करिए, हर मील में फिश खाना शुरू करिए। और कम से कम 150-200 ग्राम हर मील में फिश होना चाहिए। फिश या नहीं खाएंगे चिकन। तो चिकन, चिकन नहीं खाएंगे तो पनीर, पनीर नहीं खाएंगे तो सोया चंक्स। दिस आर द फ्यू 4-5 आइटम हैं जिसमें से एक चीज आपके डाइट में होना चाहिए हर मील में। ठीक है, तो ऑप्टिमम प्रोटीन मिलेगा। राइस आप खाते होंगे, राइस खाते हैं तो प्लीज एक मुट्ठी से ज्यादा ना खाएं, या 100 ग्राम नहीं कुक्ड लेती हूँ राइस। आजकल। बहुत दिन कुछ से तो राइस खाते होंगे छोड़ ना? दिया। क्या खाते हैं फिर राइस नहीं खाते?
अंडे को ऑमलेट बनाकर उसी को रोटी जैसा समझकर सब्जी से और ठीक है, ये तो और अच्छी बात है। अगर आप राइस एंड रोटी के बिना जी सकते हैं तो इससे बढ़िया चीज और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको खाना ही है तो मुट्ठी भर से ज्यादा नहीं खाना है, ठीक है। और कभी राइस को फिश के साथ खाना, राइस एंड फिश। लेकिन हम लोग बंगाली लोग क्या करते हैं, राइस इतना खाते हैं, फिश एक पीस खाते हैं। ये तो प्रॉब्लम है, उल्टा करना है, राइस कम फिश ज्यादा, ठीक है। और क्या सवाल है आपका? वही ईजीएफआर बहुत अचानक घट गया है, यही डर लग रहा है। ईजीएफआर घट गया है, इसीलिए घटा है। देखो, दो चीज हो सकते हैं। एक तो ये रिपोर्ट ही गलत हो सकता है, दोबारा रिपीट करा लो एक टेस्ट। बहुत बार ईजीएफआर कितना बताया ओ, आपने? ओ 59.8। 59, 60 से भी नीचे आ गया है, यानी कि आपको स्टेज 1 स्टेज 2 किडनी डिजीज हो चुका है, ठीक है। तो या तो ये रिपोर्ट गलत हो सकता है, एक रिपीट टेस्ट करा लो। या फिर अगर रिपोर्ट सही है, इसका मतलब यही है कि 20 साल से जो आपकी डायबिटीज था, जिसको आपने कंट्रोल नहीं किया, उसकी वजह से आपकी किडनी डैमेज हो काफी हद तक। डायबिटीज इज ए साइलेंट किलर। आज नहीं तो कल वो हानि करेगा ही करेगा, अगर इसको ठीक नहीं करोगे तो, ठीक है ना। और कुछ? हाँ, तो मैंने हाल ही में वो यूएसजी किया था, तो मेरे यूरिनरी ब्लैडर में कुछ डेब्रिस मिला है। वो उसका भी कारण मैं समझ में उसके लिए फिर आप किसी एक अच्छे डॉक्टर से सलाह करिए, वो आपको गाइड करेंगे। यूरोलॉजिस्ट हाँ, यूरोलॉजिस्ट वो आपको पूरा रिपोर्ट देख के फिर वो बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, और फिर आपको और क्या करना चाहिए वो बताएंगे। डाइट के मामले में मैंने आपको बता दिया है, डाइट कैसे लेना है, ठीक है ना। मैं आपका वीडियोज ऑफ लेट देख रही हूँ। देखिए, सारा वीडियोस देखिए, सीखिए, सीखने की कोशिश करिए, और ठीक है। वही मतलब 200 ग्राम तो क्या बोलते हैं पनीर। और प्रोटीन आपको कैलकुलेशन करके खाना हाँ है, हाँ हाँ वही ठीक है। एक सज्जन आए पनीर थे, और वो चिकन। 160 ग्राम पनीर खा रहे थे। उनको लग रहा था कि नहीं 160 ग्राम प्रोटीन, पनीर खा रहे तो 160 ग्राम प्रोटीन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। नहीं 100 ग्राम पनीर में 18 से 20 ग्राम प्रोटीन 20 मिलता है। ग्राम ये सीखने की जरूरत है। वही तो आप सिखाते हैं। हाँ, वही तो सिखा रहा हूँ, ठीक है। वही सिखा रहा हूँ कि भाई, लोग आके ही कहते हैं कि सर मैं तो कार्बोहाइड्रेट खाना छोड़ दिया, और फिर कहते हैं मैं वेजिटेरियन हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा किसी के लिए संभव नहीं है कि वो वेजिटेरियन है और कार्बोहाइड्रेट ना खा रहा हो। सब आपने सिर्फ रोटी और चावल बंद किया, ठीक है। आप किनुआ खाएंगे, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। आप ओट्स खाएंगे, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। आप मिलेट्स खाएंगे, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, ठीक है। ये बस फर्क इतना ही है कि इसमें थोड़ा सा फाइबर ज्यादा मिलता है। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी में आता है। लेकिन बॉडी में जाके ये भी ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है। और अगर इस ग्लाइकोजन सिर्फ यही 80% अगर आपकी डाइट कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स ही क्यों ना हो, तो भी आपका शुगर ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। और ये जो आप लोग वीडियोस देखते हो ना कि मिलेट्स खा के जो डायबिटीज रिवर्स हो गई है, आप देखिए ये सब चक्कर में मत पड़िए। ये आप थोड़ा सा डीपली अंदर जाने की कोशिश करिए कि ऐसा क्यों है। वो वीडियो जो एक वायरल वीडियो हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन वो खुद ही अपना बिजनेस कर रही है, मिलेट्स बेचती है, ठीक है। तो मिलेट्स के चक्कर में, मिलेट्स खराब नहीं है, लेकिन सिर्फ सुबह शाम मिलेट्स खाएंगे तो शुगर ठीक नहीं होगा। ये मेरे से लिखवा लीजिए आप। 100 में से एक आध बंदे ठीक हो जाएंगे, इसका मतलब ये बाकी 99 का क्या करेंगे? 100 में से एक बंदा अगर मिलेट्स खा के ठीक हो गया, तो बाकी 99 का क्या? सब नहीं होते हैं ठीक, ठीक है। जब तक ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट
का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, दिस इज अ यूनिवर्सल थ्योरी, दिस इज अ यूनिवर्सल चीज जो मैं आप लोग को बता रहा हूं, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल है, उसके बाद भी तभी डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल है जब आपकी बॉडी इंसुलिन बना रही होगी। अगर इंसुलिन नहीं बना रही है तो नहीं हो पॉसिबल है, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे डायफिट डाइट भी फॉलो करो, डायबिटीज रिवर्सल इज इम्पॉसिबल इफ योर बॉडी इज नॉट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, ठीक है। इसीलिए डायफिट डाइट को टाइप 1 डायबिटीज फॉलो करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हाँ, उनकी इंसुलिन डोसेज कम हो सकती है, इंसुलिन कम हो जाएगा, लेकिन इंसुलिन बंद नहीं हो सकता टाइप 1 मरीजों का। और जिसका 20 साल 25 साल से डायबिटीज है और अगर इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो गया है, उनका भी नहीं हो सकता है रिवर्स। आपकी अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप डायफिट डाइट को फॉलो करिए, दवाई स्टॉप मत करिए, दवाई लेते रहिए, HbA1c को जल्दी से जल्दी 6.5 के नीचे लाइए, नहीं तो आपकी जो किडनी जो थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाए। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, आने वाले 5 महीने 6 महीने साल भर में आपको फिर डायलिसिस की तरफ जाना पड़ेगा, वहां आपको नहीं जाना पड़े, डायफिट डाइट को फॉलो करिए, दवाई लेते रहिए, HbA1c को 6.5 के नीचे रखिए, दैट्स इट, ठीक है। और कुछ और कोई मैंने सवाल? आपका वो 999 का प्रोग्राम ज्वाइन किया है। हाँ, उसमें आपको थोड़ा 7 डाइट दिन वहाँ का पे ही, उसमें आपको सिर्फ 7 दिन का कैसे फूड कॉम्बिनेशन है वो सीखेंगे, ठीक है। उसको सीखिए, फिर उसी को सीख के आगे अपना कंटिन्यू करिए। और फिर भी अगर नहीं, जो लोग भी नहीं कर पाते खुद से, तो एक प्रॉपर कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर समय रहते, अगर आपने अपनी डायबिटीज रिवर्स नहीं करी, किडनी डैमेज जिस दिन हो जाएगा उसके बाद रिवर्सल तो भूल जाइए, उसके बाद फिर लाखों रुपए खर्चा होगा, ये भी बता रहा हूँ। समय रहते, और ज्यादातर लोग अभी जो आ रहे हैं ना हमारे पास, जो लोग न्यूली डायग्नोस्ड है उनकी तो हो जाती है, जो लोग 17-18 साल से पुराने डायबिटीज है वो भी कर लेते हैं, लेकिन उनकी बॉडी इंसुलिन बना रही होती है। बहुत सारे लोगों का इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है, वो नहीं हो पाएगा। तो आप एक EGFR का एक फिर से एक बार जांच करो, हो सकता है कि ये जो रिपोर्ट है गलत हो, इसलिए आपको टेंशन हो रही है। दूसरे रिपोर्ट में अगर 70-80 के ऊपर आ जाए तो फिर इसका मतलब है किडनी ठीक है आपका। 6 months बिफोर वो 90 के पास था, हाँ, अचानक ये तो दिखा रहा एक बार रिपीट करिए, कई बार गलत रिपोर्ट आता है, ठीक है। था। चलिए, ऑल द बेस्ट, खुश रहिए।